अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की टाइयाँ जो घर में बड़ी आसानी से तैयार हो जाती हैं बच्चों के लिए। उसमें जो इंटीरियर पड़ेंगे वो ये हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको गूंदना है। 1 किलो मैंने मैदा लिया, आधा चम्मच मैंने नमक डाला, 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने डाले इसमें चीनी के। और गर्म पानी के साथ आपने इतना पानी लेना है जिसमें हाथ आसानी से डीप हो जाए। हल्के गर्म पानी से मैंने इसको गूंद लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के। पहले मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँ, फिर इसमें डालती हूँ 2 चम्मच घी के, क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी मेल्ट होता है लेकिन घी मेल्ट नहीं होता, इसलिए मैं इसको गर्म पानी में डालती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच बड़े घी के। तो नमक, चीनी और घी मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको मैं गूंद लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो जी बस इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हमने गूंदना है। इसको इतना गूंदना है कि जिस तरह हम घर में रोटी तैयार करते हैं तवे पे, उस तरह का आटा हमने गूंदना है, हमें उस तरह का चाहिए। तो जी वीवर्स, आटे को हमने अच्छे से मल लेना है। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो वीवर्स, हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया, ऊपर हमने ऑयल लगा दिया। इसको हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए अच्छे से। तो जी वीवर्स, 15 मिनट के बाद हमने डो अपनी जो थी तैयार हो गई है, हम इसको निकालेंगे। तो जी वीवर्स, शेल्फ पे हम डस्ट कर लेंगे थोड़ी सी मैदे की। उसके बाद हम अपनी डो निकाल लेंगे इसके ऊपर। इसको थोड़ा थोड़ा अपने सॉफ्ट करना है हाथों की मदद से, इस तरह। तो जी वीवर्स, हमने डस्ट करके थोड़ा थोड़ा आटे को इस तरह हमने अच्छे से इसको दोबारा प्रेस कर लिया है। ये देखें, इस तरह हमें सख्त डो इसकी रखनी है कि रोटी से थोड़ा इसका सख्त आटा हो। इस तरह अब हम इसको डस्ट करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। रोटी को हमने इतना सा बेल लिया, देखें मैदे को। इसके ऊपर हम अब लगाएंगे मक्खन। मक्खन को हम मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको फ्रिज से पहले निकाल लिया था बाहर। इसको हाथों की मदद से लगा लेंगे। क्योंकि मक्खन हमारा नरम है, थोड़ा सा फैला लेंगे इसको। जी देखें, पहला स्टेप हमने मार्जिन लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं कवर करके। तो जी मैंने 15 मिनट के बाद इसको निकाल लिया फ्रिज से। फिर इसको मैं हल्के हाथों के साथ बेल लूँगी आटे की डस्ट करके मैदे के ऊपर। तो इसको इस तरह तो वीवर्स, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे। ये तीसरा स्टेप है। इस पे हम फिर थोड़ी सी डस्ट करेंगे, थोड़ा सा और बेल लेंगे, बड़ा कर लेंगे इसको। इसके ऊपर फिर मैं मार्जिन लगाऊंगी। ये हमारा तीसरा स्टेप है। हमने तकरीबन 6 करने हैं। ये हमारा तीसरा स्टेप भी रेडी है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे।
3 स्टेप में, तो ये 4 स्टेप में। तो वीवर इसको हम प्लास्टिक शीट में रख के 10 से 15 मिनट के लिए फिर हम इसको रेस्ट दे लेंगे फ्रिज के अंदर। ये देखें इस तरह हमने कवर किया इसको कवर करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख लेंगे 10 से 15-20 मिनट। राउंड शेप में हम इसको एक शीट में डाल के अब फ्रीज कर लेते हैं। जी तो आधा घंटा हो गया, हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसको मैं फ्रिज से निकाल के एक दफ़ा फिर इसको राउंड करूँगी इसके साथ डस्ट करके। इस तरह आपने लगा लेनी है और यहाँ भी लगा लेनी है। तो वीवर जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये 6 से 7 दफ़ा हमने ऐसे ही करना है, तब जाके ये बाकरखानी और पैटर्स और हमारी वो टाई जो है ना वो कंप्लीट होगी। देखें बहुत नफासत, बहुत सफाई से, हल्के हाथों से आपने ऐसे से टर्न करना है इसको। जी ये हमारा चौथा स्टेप है। हमने हल्का हल्का इसको ऐसे से दबाते जाना है और रोटी को बड़ा करते जाना है। तो देखिए बिस्मिल्लाह, अब हम इसको टर्न कर देंगे डस्ट करके थोड़ा सा मैदा, इसको आस्ता आस्ता बड़ा करेंगे, फैला लेंगे फिर। तो देखिए व्यूअर्स कितनी माशाल्लाह से मैंने अच्छी इसकी डो तैयार कर ली है बाकरखानी एंड टाई की। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी दोबारा से हाथों की मदद से हल्का हल्का बटर। ऐसे हमने आस्ता आस्ता लगाना है, फिर इसको मैं फैला लूँगी हाथ की मदद से। देखिए व्यूअर्स मैंने साहब के ऊपर मार्जिन फैला दिया है। अब मैं इसको पहले की तरह फोल्ड कर लूँगी 1 स्टेप, उस तरफ से देखें 2 स्टेप, ठीक हो गया। अब दोबारा मैंने इसको यहाँ से उठा के किनारों से ऐसे फोल्ड करें। तो जी वीवर अब हम इसको फ्रिज में दोबारा कवर करके मैं इसको फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए, बल्कि इसको 20 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं 20 मिनट के बाद। इसको मैं रैप कर लूँ। व्यूअर्स हमारी लास्ट हमने जो आधा घंटा रखी थी डो, अब रेडी हो गई है। देखें माशाल्लाह से। हम दोबारा इसको डस्ट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम इसको फैला देंगे। लास्ट दफ़ा हमारी एक दफ़ा रह गई, यानी हमने 4 दफ़ा पहले की थी, ये हमारी 5वीं दफ़ा और ये अब 6ठी दफ़ा। 6 से 7 मरतबा होना चाहिए। बहुत अच्छी लेयर आती है, फिर बहुत अच्छी इसकी स्टफ बनते हैं। तो देखिए व्यूअर्स हमारी लास्ट जो मक्खन लगा के मैंने अब बटर लगा के बना, जी इसको हम आखिरी दफ़ा लगा रहे हैं। ये 7 दफ़ा मैंने कर लिया, 6 से 7 दफ़ा। तो ये हमारा आखिरी स्टेप है। अपने हाथों की मदद से अच्छे से हो जाता है। हम इस तरफ से हम पकड़ेंगे, इस तरह उधर से पकड़ेंगे इस तरह, ठीक है। ये बाकी का मक्खन जो मेरी फिंगर्स पे लगा है इस पर मैं मेहनत कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स देखें हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। हम इसको तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। इसके बाद मैं इसको फोल्ड करके जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकाल के इसको बना लेंगे टाइयाँ वगैरह। ये इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह इसकी टाइयाँ वगैरह बनानी है। चलते हैं, इसको कवर करके रखते हैं। तो देखें हमने सारी डो अपनी तैयार कर ली है। अब हम इसको पकड़ के ऐसे रख लेंगे, कवर कर लेंगे।
10 से 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से इसका बनाएंगे, जो भी बनाना है, ताई या बाकर खानी या जिस तरह भी।